आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साधु समाज के शिरोमणि संत कबीर जी के पंथ को आगे बढ़ाने वाले और आज मेहमान रूप में बरकाबाद से चलकर हमारे चंबल की धरा पर आए हैं ऐसे परम पूज्य जितेंद्र साहिब जी, संत बालकदास जी महाराज मंच पर विराजमान, अन्य सभी पूज्य संतगण, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय दिनेश जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल जी गुप्ता, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जी सखवार, राम स्वरूप जी सखवार और हमारे सखवार समाज के कबीर पंथ के मानने वाले सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम को और इस संसद को आयोजित किए हैं, मैं उन सबको इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो साधु समाज आज अपने अपने आश्रम से चलकर यहाँ पधारे हैं, मैं उन सब का अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान ने लाखों योनियां बनाई। उन योनियों में हमारी संस्कृति में मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और ये श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि भगवान ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उन्होंने मनुष्य को ये ताकत प्रदान की, बुद्धि प्रदान की कि कोई भी मनुष्य अगर सतमार्ग पर चले, भक्ति मार्ग पर चले तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। ये इसलिए भी अपने आप में सिद्ध है कि जब हम कबीर साहब के बारे में विचार करते हैं तो कबीर साहब को जितना मैंने पढ़ा है, जितना उनके बारे में जाना है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जन्म तो किसी कोख से लिया, उनकी भी कोई माता होगी, लेकिन उन्होंने अपने कर्म और भक्ति मार्ग के माध्यम से अपने आप को ईश्वर के तुल्य बनाया। ईश्वर के दूत के रूप में आज कबीरदास जी महाराज की याद होती है और आज पूरी दुनिया में कबीरदास जी को मानने वाले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लाखों लाख की संख्या में अनुयायी हैं और वो कबीरदास जी की आराधना करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वो जो है अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और अपने दूसरे लोग को भी सुधारना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुड़िया हाथ, जो घर फूके आप ना वो चले हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग छोटे सदस्य बने तो हमको पार्टी में कबीर साहब का ये दोहा सुनाया गया कि अगर भाजपा में चलना है
तो कबीर साहब को याद रखो, जो घर फूंककर पार्टी के पथ पर चलना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। और आप सोचो कि कबीरदास जी की भक्ति की क्या पराकाष्ठा होगी। आमतौर पर हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि बनारस में गंगा जी के किनारे पर जो रहता है, अगर काशी में कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और इसलिए आपने देखा होगा, मृत्यु के निकट आते बहुत सारे लोग काशी पहुंच जाते हैं, गंगा किनारे पहुंच जाते हैं कि चलो मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और कबीरदास जी जीवन भर काशी में रहे, वहीं उनको ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई। और गंगा जी के किनारे इस तरफ काशी है और उस तरफ एक मगर गांव है जो कबीरदास जी का जन्म स्थान था। मगर के बारे में मान्यता ये थी कि वहाँ जो मरेगा वो नरक में ही जाएगा। तो कबीरदास जी की ताकत देखो आप, वो जिंदगी भर बनारस में रहे, प्रभु की आराधना करी, और जब उन्हें लगा कि अब मृत्यु के निकट है तो वो मगर चले गए और उन्होंने भगवान से कहा कि अरे भाई, काशी में तो बिना भक्ति करे भी जो मरता है उसे स्वर्ग मिलता है। मैंने तो जिंदगी भर तेरी आराधना की है, अगर मगर में मरूं और स्वर्ग मिले तो तुझे मानूं। तो बताते हैं कि मगर में उनकी मृत्यु हुई तो फिर उन पर लोगों के अलग अलग प्रकार के अभिमत थे कि वो किस बिरादरी के हैं, किस पंथ के हैं, कौन उनका परिवार है, उनका संस्कार कैसे किया जाए। तो कहा जाता है कि बड़ी मत भिन्नता थी। तो समाज के जो लोग थे वो एक जगह बैठकर पंचायत करने चले गए और वहाँ पंचायत करने गए कि भाई फैसला कर लो कैसे कबीर साहब का संस्कार किया जाए। वहाँ से वो कबीर साहब रखा हुआ था कि चलो भाई अब संस्कार करेंगे। वहाँ से उनका शरीर गायब हो गया और वहाँ चमेली के फूल पड़े हुए थे और पूरी सुगंध मगर को सुगंधित कर रही थी कबीर साहब। और इसलिए उनके मार्ग को अपना आज पूरी दुनिया लालायत रहती है। आज लिए प्रसन्नता की बात है जब कबीर साहब जी की याद में सत्संग हो रहा है और ये ऐसे स्थान पर हो रहा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हें जैन साहब कि कबीर साहब का सत्संग का आयोजन हुआ और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के निकट हुआ। तो मुझे भी आज उनके चरणों में फूल चढ़ाने का मौका मिला। इस पूरे स्थान को विकसित करने के लिए मैं जैन साहब को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाबा साहब भी कबीर साहब के अनुयायी थे, कबीर साहब के पथ को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब अभाव में पले बढ़े, लेकिन वो इतने योग्य थे कि अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो इस देश का नक्शा कुछ और ही होता। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। यह संविधान इतना तार्किक है, इतना सार्थक है कि आज 75 साल हो गए, 140 करोड़ के देश का ये संविधान संचालन कर रहा है और आने वाले कल में भी बरसों बरस बीत जाएंगे। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान
भारतवर्ष का संचालन करता रहेगा। इतना सामर्थ्य इस संविधान में है। आपने देखा होगा कई बार लोकसभा में भी जब संविधान दिवस नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया तो उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि हमारे लिए जब हम सरकार का संचालन करते हैं, भारत का संचालन करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। यही पवित्र ग्रंथ है और इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है, यही संविधान की लकीरें हैं जो आने वाले कल में भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएंगी और भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाएंगे। आप सबने देखा बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन आप सबको ये ध्यान है कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। बाबा साहब की दीक्षा नागपुर में हुई। बाबा साहब का संस्कार बंबई में हुआ। बाबा साहब ने संविधान दिल्ली में लिखा। बाबा साहब ने पढ़ाई लंदन में की। ये 5 स्थान है बाबा साहब के जहाँ बाबा साहब रहे। लेकिन जिन लोगों ने बरसों बरस तक राजनीति की, बाबा के नाम पर वोट मांगे, एक भी ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने एक ईंट लगाने का भी काम किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ को विकसित करने का काम 200 करोड़ रुपए की लागत से किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दीक्षा भूमि को हमने विकसित किया, उनके संस्कार भूमि को हमने विकसित किया। दिल्ली में अलीपुर रोड पर जहां बाबा साहब ने लिखा पढ़ी करी, उस पूरे परिसर को खरीदकर आज 200 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। जहां लंदन में बाबा साहब रहे, वहां महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी गए और लंदन में उस परिसर को खरीदा और बाबा साहब के नाम पर विकसित किया। ये इसलिए किया कि बाबा साहब वो हुतात्मा हैं जिनने देश को संविधान दिया। हम सब देशवासियों को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए और बाबा साहब का मार्ग जो उन्होंने बताया है उस पर देश चले और देश के भविष्य की पीढ़ी बाबा साहब को जाने, पहचाने और उस पर चलने का प्रयास करे। इसलिए ये सारे के सारे 5 तीर्थ भारत में विकसित किए गए हैं। अब इन 5 तीर्थों पे जो जाता है वो निश्चित रूप से धन्यवाद तो देता ही है। आज इस अवसर पर मैं सभी संत समाज के चरणों में, कबीर साहेब जी के चरणों में और बाबा साहब के चरणों में शीश झुकाता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ और आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय कबीर साहब।